नमस्कार। आर के पॉडकास्ट से मैं जितेंद्र श्रीमाली आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच में ऐसी शख्सियत है जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। कहते हैं ना कि नाम ही काफी है, युधिष्ठिर सिंह भाटी। मेरे ख्याल से बीकानेर में कुछ चुनिंदा लोग हैं जो संपूर्ण चरित्र को उन्होंने इस आयाम से जिया है, जो नेता भी बने, अभिनेता भी बने और जीवन के सारे आयामों को इस रूप में जिया है। और आज भी उनके चेहरे पे वो शालीनता, वो सहजता। तो मैं जानना चाहता हूं कि युधिष्ठिर सिंह जी, इसका राज क्या है? आप ऐसा क्या खा के आए हैं कि आपके चरित्र में वो व्यापकता है? मैं चाहता हूं कि अपने व्यूअर्स को आप बताएं। जय माता जी के साथ। जितेंद्र श्रीमाली जी, अपना अपना देखने का नजरिया होता है। शायद आपका नजरिया बहुत पॉजिटिव इसलिए हो सकता है, मैं आपको बहुत अच्छा लगता हूँ। एक बोतल में पानी होता है, आधा पानी आधी खाली। जी जी। देखने वाले का नजरिया उसको पानी भरा हुआ दिख रहा है आधा या खाली दिख रहा है। आप पॉजिटिव माइंड खुद है तो शायद मैं आपको अच्छा लग रहा हूँ। और वैसे मेरी कोशिश रहती है कि मैं हर आदमी के काम आऊं, उसका अच्छा करूं। मैंने मेरी लाइफ में कभी किसी का बुरा किया नहीं और मेरी कोशिश रहती है कि मैं किसी का बुरा करूं भी नहीं। मैं दुनिया में दोस्त बनाने आया हूं। अरे वैसे को दुश्मन बनता तो मुझे उसकी परवाह नहीं। बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, आपकी शुरुआत जो है, जैसे हम लोगों ने देखा बीकानेर में राजस्थानी फिल्मों का जब चलन था, तो आपका जो रोल था वो हमेशा विलेन का रोल था और ऐसा प्रभावी रोल था कि आप हीरो को हमेशा ढक दिया करते थे। नहीं, स्टार्टिंग तो मैंने एज ए हीरो की थी, फिर वक्त के साथ मैं विलन बन गया। ओहो। और विलन में इतना पॉपुलर हुआ कि राजस्थानी फिल्म चाहे मुंबई में बना रहा हो, चाहे कहीं भी बैठ के प्लान कर रहा हो, हीरो हीरोइन कोई हो, मैन विलन आते ही लोग कहते थे युधिष्ठिर सिंह भाटी ये चाहिए। क्या बात है। तो ये ऐसा दौर आया मेरा। करीब करीब सबसे ज्यादा राजस्थान में, मुझे लगता है राजस्थान फिल्मों में काम करने वाला मैं ही एक्टर हूँ। और पॉपुलर नीलू जी बहुत पॉपुलर थी। मैंने राजस्थान फिल्म देखी थी बाई चालीस आसरी जी। उसको देख के राजस्थानी फिल्मों की तरफ मेरा आकर्षण बढ़ा। फिर मैंने देखी रमकुड़ी जमकुड़ी। नीलू सुपरस्टार, बोमली बहुत पत्थर तिरते थे लोग, ट्रैक्टरों की ट्रॉलियों में भर भर के आते थे ऑडियंस देखने के लिए। और देखिए संजो कि मैंने सोचा फिल्मों में काम करने का, उस नीलू जी के साथ ही एज ए हीरो मेरी पहली फिल्म थी। हाँ हाँ, क्या बात है। तो भगवान की दया, जो चाहता हूँ करीब करीब मिल जाती है। सारी चीज तो नहीं मिलती लेकिन मोटा मोटी मिल जाती है। तो जैसा कि आपने बताया यार, हम भी बहुत प्रभावित हैं कि बीकानेर में हमारे ऐसे व्यक्तित्व हैं कि फिल्म में हीरो कोई हो, हीरोइन कोई हो, दूसरे स्टार कोई भी हो, विलेन का जब नाम आएगा तो बस वो तो वेल नोन युधिष्ठिर सिंह भाटी ही होगा। तो आपने कभी ऐसा नहीं सोचा कि विलेन की भूमिका बहुत कर ली, अब हीरो की भूमिका की जाए? नहीं, मैं हीरो से विलन बना। लोग कुछ भी बोले, शत्रुघ्न सिन्हा वगैरह और विनोद खन्ना आए थे, वो विलन आए थे, शायद बाद में हीरो बने जी। तो मैं विलन बन के गया। और मैं क्या करता था कि थिएटर में जाके लेडीज ऑडियंस के पीछे बैठता था ऐसे चुपचाप। और वो औरतें मुझे गालियां देती थी, कितना कमीना विलन है, ये गंदा आदमी है। और मुझे हंसी आती थी कि मेरा करेक्टर मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। क्या बात है। किसी विलन को अगर गाली मिलती है तो उसका सोचिए कि वो अपना करेक्टर बहुत अच्छा निभा रहा है। बहुत सही। और मेरे तो करेक्टरों पे कई बार ऐसा हुआ कि सेंसर ने कैंची भी मारी, ऐसा कमीना विलन भी कोई होता है क्या। और उसके बाद जब मैं पंजाब गया, एक पंजाबी गाना किया, तो वो विलन में ही इतना हिट हुआ कि मुझे पंजाब से बहुत ऑफर आए। हरियाणा मैंने बहुत किया, पंजाब किया। गुजराती फिल्म लागो कसोबीनो रंग, उस जमाने की सबसे 5 करोड़ की फिल्म थी, हिंदी गुजराती जी। वो की मैंने, अशोक पटेल की, बॉर्डर डायरेक्टर था। तो साउथ की फिल्म भी की मैंने, जो भी रिलीज होगी। बहुत सारी फिल्में की। तो उस दौर में एक टीवी का दौर आया फिर। तो लोग टीवी को बहुत छोटा माध्यम मानते थे, यार बड़े थिएटर के हम फिल्मों के आदमी हैं, टीवी छोटा माध्यम है। तो मैंने उस समय भी टीवी में मैन लीड बहुत सारे सीरियल किए। मैंने कहा माध्यम माध्यम होता है, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है। ऑडियंस आपको देखनी चाहिए और पसंद करनी चाहिए। क्या बात। और ऐसा जमाना आया कि टीवी ने फिल्मों को पीटना शुरू कर दिया। लोग घरों में बैठे प्रोग्राम देखते थे। बिल्कुल सही। अब जमाना आ गया मोबाइल का। तो लोगों ने कहा यार फिल्म, टीवी या मोबाइल तो बहुत छोटा माध्यम है। मैंने कहा माध्यम तो है ना, छोटा बड़ा नहीं होता, ऑडियंस देखनी चाहिए। और आजकल जमाना ऐसा है कि हर आदमी का आप देखेंगे मोबाइल हाथ में होता है, अंगुली उसमें रखी होती है, टक 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 देख रहा होता है। तो मैं भी यूट्यूब फेसबुक पे आ गया और मैं उस टक टक अंदाज में आ गया। मैंने लोगों को देखा कि आप शॉर्ट में बहुत कुछ बताओ, तो मैंने शॉर्ट वीडियोज बनाना चालू कर दिए, खुद के कर दिए। और माँ दुर्गा की कृपा है कि यूट्यूब फेसबुक मेरा बहुत अच्छा चल रहा है। और राजस्थान की ऑडियंस बहुत अच्छे से ढंग से देख रही है, चाहे वो कहीं राजस्थान का बैठा आदमी है, विदेश में बैठा हो,
आसाम, बंगाल, बिहार सब जगह देख रहा है। और मैं कॉमेडी स्टार्ट कर दी मैंने विलन से, बिल्कुल ट्रैक चेंज, क्योंकि मैंने देखा कि आजकल हर आदमी टेंशन में, किसी को पूछो यार टेंशन में हो तो उसको खुशी देने की कोशिश करता हूँ, दवा का रूप काम कर रही है। लोग एक हंस समाज सेवा का रूप भी काम कर रहे हैं इस हाँ, तरह से लोग देखा हंस जाए लेते हैं तो मुझे खुशी मिलती है, और क्या चाहिए। लेकिन मेरा जो विलन का खुखार रोल लोगों ने देखा है, तो आज भी लोगों के जहन में वो रहता है। मैं कई बार देखता हूँ, मेरी ऑडियंस आती है, मोबाइल लेती है ऐसे हाथ में, हंसती है, मेरे तो फोटो खिंचाने की कोशिश करती है, पता नहीं मेरे में क्या देखती है, वो वापस मोबाइल जेब में डाल देते। मैं समझ तो आए तो फोटो खिंचाने, लेके खिंचाती नहीं। वो नेगेटिव करेक्टर ऐसा कुछ बैठ गया, या पता नहीं पर्सनैलिटी ऐसी लगती है, भगवान जाने, गॉड नोज। ये बात आप कहते हो, लेकिन दूसरी अगर पहलू देखें तो ये है कि बीकानेर के लोग जो है ना वो आपको बहुत इज्जत देते हैं, वो जो उनके दिल ओरिजिनल, में बहुत सम्मान है आपके लिए। जो एक मैं वजह ओरिजिनल, आपको बताना चाहता हूँ इसके लिए, जो दबे हुए हैं, जो कुचले लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, एक ऐसा वर्ग है बीकानेर में जो कमजोर वर्ग है अपने आप में, शायद सिस्टम के आगे वो नतमस्तक हो गए हैं, तो उनको एक सहारा जो है वो कहीं प्रशासन का नहीं है, कहीं प्रकाशन का नहीं है, तो उनको लगता है कि युधिष्ठिर सिंह भाटी एक है जो हमारी आवाज बन सकते हैं। तो मैंने कई लोगों से बात की कि हमारे युधिष्ठिर सिंह भाटी हमारे सामने खड़े हैं, हमने ये काम कर पाए। तो ये समाज सेवा के रूप में भी आपकी छवि जो है वो कई जगह नजर आती है, उसके विषय में आप क्या कहेंगे हमारे व्यूअर्स वो को? क्या, जब विलन करता था तो बीकानेर के लोग मुझे कहते थे कि भाई साहब आप आम लाइफ में तो बहुत अच्छे हो, ऐसे नेगेटिव कैरेक्टर क्यों करते हो। मैंने कहा मैं नेगेटिव कैरेक्टर करके भड़ास सारी पर्दे पे निकाल देता हूँ और आम लाइफ में अच्छा रहना चाहता हूँ। रही बात ये लेबर क्लासेस, मजदूरों की हितों की बात, मेरी हमेशा इच्छा है कि अंतिम छोर में व्यक्ति जो बैठा, जिसकी कोई नहीं सुन रहा है, उसकी मुझे सुननी है। पैसे वाला सक्षम आदमी तो हर तरह से अपना काम करा लेता है, उस गरीब की कौन सुनेगा। तब मैंने बीकानेर में टाइगर यूनियन बनाई जी। और टाइगर यूनियन के माध्यम से मैंने गाड़ी वाले, ऑटो वाले, फुटपाथ पे बैठे, लेबर क्लासेज, स्कूल में गाड़ियों चलाने वाले, उन सब की अलग 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 यूनियनें बनाई और प्रशासन के सामने ताल ठोकी। और मेरा स्लोगन दिया, जीरी लाठी बीरी भैंस, यानी आपके पास स्ट्रॉन्ग लाठी होगी तो आप भैंस को लेके जा सकते हो। तो आप किसी से दबो मत, अपने हकों के लिए लड़ना सीखो। और मैंने उनको लड़ना सिखाया। और आज चाहे ऑटो वाला हो, चाहे फुटपाथ वाला हो, चाहे लेबर क्लासेज हो, उनको प्रशासन में राहत मिलती है। लोगों को पता है कि पीछे युधिष्ठिर सिंह भाटी खड़ा है। क्या बात है। और वैसे भी कहावत है कि सरकार होती है तो हम फोन करके कोशिश करते हैं, करवा देते हैं, और विपक्ष होती है तो टेबल बजा के करते हैं। थोड़ा तरीका बदल जाता है, सीधी अंगुली से घी नहीं निकलता तो टेढ़ी करके निकाल लेते हैं, लेकिन घी निकाल लेते हैं, हम छोड़ते नहीं। हम अपने बीकानेर के लोगों का हक जो है किसी हालत में जाने नहीं देते। और एक वो कहावत भी है ना कि झुकता तो वो है जिसमें जान है, आकर तो मुर्दे की पहचान है। लेकिन इतना भी मत झुको कि आपकी कमर की रीढ़ की हड्डी चटक जाए। हम वो नहीं है। हम लोग अच्छे जरूर है, लेकिन हकों के साथ कोई कुठाराघात करेगा तो उसको जवाब देना हमको आता है। जो ताको काटा बोए तू बोए बाला, उसको भी पता लग जाए किससे अब पड़ा है तेरा पाला। क्या बात है। राजनीतिक कैरियर के बारे में कुछ बताइए कि आपने ये जो क्षेत्र है वो क्यों चुना है? मैं स्टूडेंट लाइफ में वीपी सिंह से बड़ा प्रभावित हुआ। उन्होंने जन मोर्चा बनाया, मैं उस जन मोर्चा का उपाध्यक्ष था बीकानेर का। और वहां से स्टूडेंट लाइफ में थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स स्टार्ट की और मैं मुंबई चला गया। फिर ये फिल्में करने लग गया। वहाँ फिल्में जरूर कर रहा था, मैं हाइट पे था, बहुत अच्छा काम कर रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में राजनीतिक सेवा जो थी वो निकाल नहीं पा रहा था। और मैंने बम्बई से सारा अपना सब कुछ अच्छा भला काम समेट करके यहाँ के पॉलिटिक्स में शुरू किया। भारतीय जनता पार्टी के मैं राजस्थान के यूथ विंग में बहुत सालों तक काम किया। बीकानेर जिले की सारी करीब करीब पदों में मैं रहा। प्रदेश कार्यकारिणी में भी मैडम के साथ, वसुंधरा जी के साथ रहा। तो ये मैं करता रहा, लेकिन साथ में मैंने अपने टाइगर यूनियन के माध्यम से गरीब आम आदमी की सेवा का भी एक काम किया। तो मेरी हमेशा रहती है कि न जाने मौत का पैगाम कब आ जाए, न जाने जिंदगी की शाम कब हो जाए। मैं तो इंतजार कर रहा हूँ उस दिन का जब मेरी जिंदगी मेरे लोगों के काम आ जाए। क्या बात है। मैं हमेशा अपने लोगों के लिए, हकों के लिए खड़ा रहता हूँ। और पद की महत्वाकांक्षा तो रहती है। बिल्कुल सर। और आप ऐसे व्यक्तित्व हो जिन्होंने अपने जीवन के सारे आयामों को एक साथ जिया है, चाहे वो राजनेता के रूप में है, चाहे वो नेता के रूप में है, या समाज सेवा के रूप में है, और अभी जो आप शॉर्ट रील बना रहे हो उसमें लोगों को जो हंसा रहे हो। एक कंप्लीट अभिनेता जो अगर कहें तो वो युधिष्ठिर सिंह भाटी, अगर मैं कहूँ तो वो गलत नहीं होगा। और
एक शब्द में आप जो हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, जो 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 इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उनको अगर आप संदेश देना चाहते हैं, तो क्या कोई शॉर्टकट है इसमें, या मेहनत से ही मुकाम को हासिल किया जाता है, ईमानदारी से हासिल किया जाता है, या कुछ ऐसे रास्ते हैं जिस पे चल के आप शॉर्टकट अपना सकते हो? तो आप इस मुकाम पर जब आए हो, तो आपका क्या अनुभव है? आप क्या बताना चाहते हो कि आज जो नए बच्चे हैं, जो यूट्यूब्स में हैं, जो बाकी जो सोशल प्लेटफॉर्म पे आपको फॉलो कर रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं कि भाई जीवन का क्या उद्देश्य होना चाहिए? देखो, दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है, कठिन है। या तो विरासत में आपको कोई चीज मिली हो, या आपको विरासत बनानी है। जैसे मैंने फिल्म लाइन का सोचा, मेरे परिवार में कोई फिल्म लाइन में था ही नहीं। तो मैंने पॉलिटिक्स में सोचा तो नहीं था परिवार में, बिजनेस में नहीं थे, क्योंकि मेरे फादर सब इंस्पेक्टर, मेरे दादाजी सब इंस्पेक्टर, आर्मी, बीएसएफ, खेती, मतलब फोर्स के लोग या वो थे। तो तीनों मैंने अलग फील्ड चुने और तीनों में भगवान की दया से ऊंचाइयों को छुआ। तो आप कर्म कीजिए। कई बार कहते हैं ना किस्मत में लिखा हो तो जाएगा, नहीं। आपको जयपुर जाना है तो जयपुर की गाड़ी में तो बैठना पड़ेगा, तब आप जयपुर पहुंचेंगे। आप जोधपुर की गाड़ी में बैठोगे, किस्मत में होगा तो मैं जयपुर पहुंच जाऊंगा, ऐसा संभव नहीं है। और लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप बिल्कुल मेहनत करो, लगन रखो, दुनिया में कुछ भी कठिन नहीं है, सब कुछ मिलेगा। और मेरे ये जो फिल्म लाइन, यूट्यूब, फेसबुक आने वाले लोगों से कहना है कि जब हम फिल्म लाइन में गए थे तो बहुत कठिन टाइम था, फिल्में कम बनती थी, रो स्टॉक लगता था, नुकसान होता था, उसमें काम कम मिलता था। लेकिन जब से यूट्यूब, फेसबुक ये आए ना, इन्होंने तो गली गली, गांव गांव, घर घर, मोहल्लों में सब में कलाकार जो अपनी कला दिखा सकते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म दे दिया। खुद को अपना यूट्यूब बनाना है, खुद का फेसबुक बनाना है, शुरू हो जाओ। पब्लिक ने अगर आपको पसंद किया तो आप चल पड़ोगे। लेकिन इस लाइन में आने वाले लोगों को मेरा ये कहना है कि आपकी रोजी रोटी की एक्स्ट्रा व्यवस्था हो, तब आप इस लाइन में जरूर आओ। कई बार आप संघर्ष करते करते थक जाती हो, लेकिन आपकी आर्थिक व्यवस्था, घर परिवार सही चल रहा है तो आदमी थोड़ा संघर्ष लंबा कर सकता है। मंजिल मिल जाती है, कई बार नहीं भी मिलती है, लेकिन उस मंजिल में लगे रहो। मंजिल मिले या ना मिले मुझे उसका कोई गम नहीं, मंजिल की जिस्तजू में मेरा कारवां तो है। हम खड़े तो हैं वहां पे, मिलेगी, हर चीज मिलेगी। कई बार नहीं भी मिलती है, प्रयास तो करो गंभीरता से, क्या पता कब एक झोंका आए और आप निकल जाओ। मेरे व्यूवर्स चाहते हैं कि आप अपने पसंदीदा कैरेक्टर के कुछ डायलॉग उनको सुनाएं, ताकि कुछ नया जो है, कुछ पुराना जो है, वो फिर से नया हो जाए। मेरी एक फिल्म आई थी मारी माँ संतोषी, मोहन सिंह जी राठौड़ की, जिनकी भाई जी। चालीसा श्री रमकुट जमकुट हिट डायरेक्टर थे। हम्म। तो मैं गांव का पुजारी होता हूँ, बीरबल जो कॉमेडियन फेमस था वो मेरा असिस्टेंट होता है। मुझे पता लगता है कि हीरोइन पूजा वूजा करने लगी, वो प्रसाद बांटने लगी, वो सब कुछ करने लगी, गांव का माहौल बदल दिया। तो मैं वो बीरबल को लेके मंदिर पहुंचता हूँ, वो टर्न करके प्रसाद देती है। तब मेरा डायलॉग था, अच्छा तो तू मना प्रसाद बांटेगी? अरे भक्ति और शक्ति को एक अक्षर को नहीं जाने और गांव की पुजारन बन रही है। अरे कलयुग में आ धरती मारे जैसे धर्माचार्य के कारण टिकी हुई है, थारी हिम्मत क्या हुई मारे प्रसाद देने की? और जैसे मैं बोला, हीरोइन से मेरा पहला ही डायलॉग था, हीरोइन की प्लेट गिर गई। पहले लोग बोले यार ये ऐसा ही कैरेक्टर चाहिए था, वो डर। तो इस कई बार कैरेक्टर में आपने जो जान डाली है, वो हम लोग यहाँ बैठे बैठे हमारे रोंगटे खड़े हो रहे कई हैं। बार ऐसा होता था, और कमीनापन भी होता था। जैसे वो हीरोइन थी, बाद में लास्ट में अंतिम माता है उसकी फटेहाल कपड़े, वो जंगल में जा रही है, वहां भी मैं आ जाता हूँ। अरे वाह, तो जो ऐसे कमीनापन था, सेंसर कैचे मारते थे, बोले यार इतना भी विलन गिरी नहीं चाहिए। लेकिन वो जो मेरी हंसी, जो डायलॉग्स, जो स्टाइल लोगों को बहुत पसंद आती आप कैरेक्टर में उतर जाते थे, और थी। इस हाँ, हद तक उतर जाते थे कि जो सारे विलेन के जो सारे गुणधर्म हैं, वो सब आप बिखेर देते थे मेरे पर्दे पे। डायलॉग्स में नहीं होते तो भी मैं करेक्टर में रहता था। जी। लोग तो डायलॉग बोले और खत्म हो जाते, मैं वहां खत्म नहीं होता हूँ। मैंने वो पंजाबी गाना किया था, तो उसमें वो सरपंच के यहाँ मेरी पंचायत वंचायत लगती है, और वो औरत भाभी जो मेरी होती है वो मेरे पे आरोप लगाती है, तो क्या इसने सारी जिंदगी कंजर कलेस की तासी, बहुत कमीना सी। तो मैं वहां चुपचाप खड़ा हूं ना, तो मैं फील कर रहा हूँ मैं कमीना हूँ। हाँ। मतलब तो ये होता, आप एक्ट में लगे रहो। मेरा पंजाबी गाना बहुत हिट था, कैट जटी, उसका एक डायलॉग था कि ना पुत ना बड़दी आग विच हाथ नहीं पाई दे, ठंडी वेने दे फिर वेखी नजारे। वो
वो जो लंबी हंसी चली, क्या बात है। पंजाब ने कहा यार ये कहाँ से विलन आया। अच्छा पंजाब में क्या होता था, जो हाँ और मुंह पे बट देना, दो ही विलन होते थे। मैं वहां नहीं लाया, और ये जो स्टाइल लाया, जो हंसी लाया, पंजाब के लोगों को भागी। फिर हरियाणा में तो मेरे बहुत सारे गाने, चाहे वहाँ के कितने बड़े सिंगर्स हैं उनके साथ खूब गाने हुए। हरियाणवी वो था, हाँ, कि जब तक जोरावरी धरती पे से तू के गांव वाले किसी मानस का अच्छा दिन नहीं आने दूंगा, 2 दिन का टाइम दूसू, नहीं तो मैंने मरोड़े मानस का अंगूठा भी लेना आवे से, समझा। ऐसा कुछ थी, वाह! हरियाणवी गुजराती करते गए बस। आपने बताया गुजराती में भी आपने बहुत शानदार रोल किया, तो शानदार। उसके कुछ संस्मरण बताइए हमें, क्या लागो उसमें क्या कसुबी हुआ? नारंग वो बहुत पहले था, राजकुमार का लड़का था उसमें, पाणिनि राजकुमार, एक तो पुरु राजकुमार होता है, हाँ, पाणिनि राजकुमार बॉडी बिल्डर था, उसके थे। तो गुजराती भी हम बोल लेते थे, और मुझे बोलने में दिक्कत भी नहीं आती थी। तो मैं, किरण कुमार और गोविंद नामदेव, तीनों भाई भाई होते, हम तीनों के साथ में अच्छे से रोल थे और करते गए। फिर राजस्थानी, ये अब कॉमेडी का दौर चल रहा है। कॉमेडी थोड़ी टफ है मेरी हाइट के, पर्सनैलिटी के हिसाब से, लेकिन कर लेते हैं, लोगों को पसंद आ रही है। पसंद आ रही है, सब बात ही है। कॉमेडी के विषय में आप कुछ कहना चाहेंगे कि अभी जो सारा प्लेटफ़ॉर्म आपने चेंज करके कॉमेडी में लोगों को हँसाने का काम किया है? बस वो मैंने कहा ना, मुझे लगा कि लोग टेंशन में, इनको हंसाओ, हुँ, रात को सोए तो मेरी वीडियोस देखे और हंस के सोए, हाँ हाँ हाँ, सुबह उठे तो हंसे। मैंने पहला आदमी हूँ राजस्थान का जो 3 समय कॉमेडी डालता हूँ। सुबह 7 बजे हुँ, उठो तो मैं देखूंगा, दोपहर में औरतें जब फ्री होती है 11 साढ़े 11 बजे, तो 12 बजे मैं दिखता हूँ, क्या बात फिर है! चाय पियोगे दिखता ही हूँ, शाम को 7 बजे फिर मैं तैयार हूँ, रात को सोओगे तो। मैंने 3 समय कॉमेडी स्टार्ट कर दी है, और मेरी कोशिश है कि जो राजस्थानी औरतें, ऑडियंस जाती थी 12 बजे थिएटर देखने, फिल्म देखने, 12 बजे औरतों से ही फुल रहता था राजस्थानी, उन औरतों को मैं आने वाले टाइम में पूरी राजस्थानी फिल्में शॉर्ट में 30 दिन दिखाऊंगा, मैं दोपहर में 12 बजे, वो घर बैठे अपनी राजस्थानी फिल्मों को इंटरेस्ट देगी शॉर्ट फिल्मों के माध्यम से। ये मेरी प्लान चल रहा है बड़े स्तर पे, मैं करूंगा क्या बात है! आप ताकि, अपने किसी भी व्यूअर्स को उनके साथ जुड़े रह रहे हो आप। हाँ, जो फैमिली, जो औरतें जो जाती थी, परिवार की ननद, भौजाई, देरानी, हुँ, जेठानी, कहानी जो देखती थी, जो अब थिएटर नहीं जा पा रही है, देख नहीं पा रही है, फिल्में कम हो रही है, सीरियल्स में भी आजकल सीरियल अलग बन रहे हैं, तो हमने वो पे बनाई। और दूसरा, हमने एक कोशिश की है, मेरी हमेशा कोशिश रहेगी कि राजस्थानी में ऐसे प्रोजेक्ट बनाऊं, मेरे यूट्यूब, फेसबुक, दादा, नाना, मासा, फूफा बिना आग देके मेरा वीडियो खोले और देखे, सब परिवार के साथ देख पाए। क्योंकि आजकल की जो फिल्में, जो ये वेब सीरीज बन रही है, आप जी, परिवार के साथ देख नहीं सकते। मैंने इसीलिए काम करना उनमें बंद कर दिया। मैं जाता हूँ तो बात कुछ होती है, जब वहां जाता हूँ शूट तो मामला कुछ और निकलता है। मैंने कहा, मैं जब खुद नहीं देख पाता तो मेरा परिवार क्या देखेगा, जब मैं और मेरा परिवार नहीं देख पाएगा तो मैं किसके लिए फिल्में कर रहा हूँ। ये सब बेहुदापन, ये गंदे डायलॉग्स, जो ये सीन्स है, मैं इसके बहुत खिलाफ हूँ। आप ऐसी साफ सुथरी बाहुबली जैसी फिल्में बनाओ जो अपने परिवार के साथ देखो, लगे भारतीय फिल्म। वो है नहीं, आजकल वर्गरिटी के नाम पे प्रोस रखी है, उनको पैसा चाहिए, कॉमर्शियल हो गए लोग। तो बिल्कुल सही मैंने बात। मेरे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से राजस्थान की कल्चर, राजस्थानी ड्रेसें, राजस्थानी वेशभूषा, राजस्थानी डायलॉग्स ऐसे डालूंगा कि लोगों को लगेगा यार हमारा खुद का ये चैनल है। तो मेरी वो कोशिश है कि अपनी संस्कृति और कला को बचा के रखना है, जी, उसको बहुत लोग बड़ी देखें। मुहिम है आपकी। हाँ, युधिष्ठिर जी, आज जो समाज, जो वेबसाइट हम देख रहे हैं कि वल्गैरिटी में इतना इन्वॉल्व हो गया है कि आप यूट्यूब कहीं भी देखो, इतना आप आप सोच नहीं पाते हो। वल्गरिटी दिखा करके पॉपुलरिटी पा सकते हो जल्दी। हाँ, सस्ती आप किसी लोकप्रियता। के बारे में नेगेटिव बोल करके हुँ, पॉपुलर हो सकते हो, लेकिन तो दिल में आपको जगह नहीं ऐसा नहीं बना लगता कि आप सकते। आग में कूदने का काम कर रहे हो, क्योंकि समाज सारा उसी ढर्रे पे चल रहा है, आप समाज का रुख मोड़ने की कोशिश में लग मुझे रहे हो? शौक है, क्या बात है! चैलेंज लेना मुझे आता है और मैं लेता हूँ चैलेंज। हाँ, हम जो काम कर रहे हैं इसमें समय लगता है, टाइम लगता है, इंतजार करना पड़ता है, लेकिन उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। एक समय आपको बताऊंगा, अभी बैठा हूँ मैं, आपको 6 महीने साल भर बाद कोई ऐसा बंदा बीकानेर राजस्थान में नहीं होगा जो युधिष्ठिर सिंह भाटी चैनल नहीं देख रहा होगा। क्योंकि हम अपनी संस्कृति को दिखाते हैं, हर आदमी अपनी संस्कृति को देखना चाहता है, वो एक अच्छा मैसेज लेना चाहता है, तो हम उसको दिखा रहे हैं कि अपनी संस्कृति बहुत विराट है, अपनी भाषा, आओसा, पदारोसा, कियाओसा। अब अपन ने, आजकल मैं देखता हूँ ये लड़कों को, हाय, गुड मॉर्निंग, हाय, गुड इवनिंग, कल्चर नहीं यार। ठीक है, आप इंग्लिश सीख रहे हो, आप इसका मतलब थोड़ी है, आप कहता था राम राम सा, किया हुकुम,
हाथ जोड़ के बात करते थे, बड़ों के पगे लागना करते थे, छोड़ दिया। हाय, ये हाय क्या है? व्हाट्सएप करना, हाय कर देना। हाय क्यों, तुम छीछी हो जो हाय करे? जय श्री कृष्णा बोलो, राधे राधे बोलो, आपका जो इष्ट देव है, जय माता दी करो, आप इष्ट देव का नाम लेकर के भेजो ना मैसेज। हाय करना, हाय क्यों करना? तो अपने अपने कल्चर, संस्कृति सब खोज दिए। मैं कहता हूँ आप इंग्लिश पढ़ाओ बच्चों को, कोई गलत नहीं है, जरूरी है, लेकिन साथ में अपनी संस्कृति जो बहुत बड़ी है उसको भी सिखाओ। उनको सिखाते नहीं हो, और आपने मोबाइलों में अपने लग गए, अपने कामों में लग गए, बच्चे अपने ट्रेंड में लग गए, वो बच्चे भूल जाते हैं अपनी कल्चर संस्कृति को, कि बड़े पगा लागना है, रामा सामा करना है, पर कहीं पुपोसा मासोसा काकोसा कहीं है, सब भूलते जा रहे धीरे धीरे। अपनी संस्कृति को हमेशा बचा के रखो, और बचपन में जो बच्चों को आप संस्कार दोगे ना, वो बड़ा होकर के आपके साथ कहीं ना कहीं खड़ा रहेगा। आप उसको बचपन में कहीं मंदिर ले जाओगे, पूजा पाठ दिखाओगे, बुजुर्ग, वो भी आपको बुढ़ापे में लेके जाएगा। नहीं तो जो इंग्लिश वाले हाय वाले बच्चे आपको वृद्धा आश्रम में छोड़ देंगे बुढ़ापे में। सही बात है। ये अगर स्टेज से बचना है तो आप बच्चों को संस्कार बचपन से ही डालने शुरू करो, कि अच्छी एजुकेशन के साथ आपको संस्कार बहुत जरूरी है। संपत्ति ना दो बच्चों को, लेकिन संस्कार दो। भी नहीं होना चाहिए। तो मैं हमेशा संस्कार की बात करता हूँ, और आपको हमेशा बच्चों को देना चाहिए, साथ साथ रखना चाहिए, बैठना चाहिए, संयुक्त परिवार रहना चाहिए। परिवार टूटते जा रहे आजकल, मैं मेरे बच्चे, बस उसके अलावा परिवार ही नहीं है। हाँ, संयुक्त परिवार का चलन बिल्कुल खत्म हो गया है। और दूसरा, परिवारों के संबंधों को अभी इस ढंग से बता रहे हैं, कितना गलत ढंग से, कि आप किसी पे भरोसा ही नहीं कर सकते। अगर आपके लंबे चौड़े बड़े परिवार अच्छे नहीं संयुक्त होंगे, बुआ मासी मामा फूफा कहाँ से लोग, कहाँ संबंध जानोगे? रिश्ते करने जाते हो तो भाई सासू को नहीं बहुत बढ़िया, ननद को नहीं बहुत बढ़िया। अरे बढ़िया क्या, वो अकेला लड़का है, क्या करोगे आप अपनी? तो पहले देखते थे बड़ा चौड़ा परिवार, अच्छा परिवार, आजकल तो सिस्टम बदल गया। उस सिस्टम को, संयुक्त परिवार को एक साथ जाजम पे लाने की जरूरत है, और बच्चों को संस्कार सिखाने की जरूरत है। वो हम अपने चैनल के माध्यम से आने वाले समय में करेंगे, और आप हमारे से वीडियोस देखोगे तो लोगों को बहुत अच्छा मैसेज मिलेगा। और कहीं नहीं कि उसमें थोड़ा थोड़ा भी सुधार होता जाए, तो हमारा काम करना हम समझेंगे बढ़िया है। क्या बात है, सारा आसमान आपका है, तो आप संकीर्ण आंगन में जीने की बिल्कुल सलाह नहीं दोगे। कोशिश कर रहे हैं कि भाई, बिल्कुल सही। आप सारे मुकामों में अपने आप को, आज अगर हम देखें तो युधिष्ठिर सिंह भाटी, एक शब्द में अपने आप के विषय में क्या बोलना चाहते हैं, कि युधिष्ठिर सिंह भाटी कौन है, व्यक्तित्व क्या है? आप अपने विश्लेषण के बारे में अगर कुछ कहना चाहेंगे तो आप क्या है? मेरे व्यक्तित्व के बारे में क्या कहूँ, लोग कहने चाहिए। मेरी हमेशा सोच रहती कि मैं ये नो, आपके बारे में लोग क्या कह रहे हैं। आप संतुष्ट हैं अपने जीवन से? मैं अपने जीवन में संतुष्ट हूँ, और सारी चीजें कभी किसी को मिलती भी नहीं है, लेकिन आप जहां तक पहुंच जाओ, जैसा मिल जाए आप उसमें खुश रहो। एक आदमी था, बहुत गरीब था, उसने कहा क्या करूं यार, मेरे पास तो सिर्फ एक 5 का सिक्का है। उसने क्या आएगा, भूखा था, तो उसने देखा एक मूली वाला था, और एक मूली दे दे यार। मूली ली, पत्ते फेंक के चल दिया। तो मेरे से कोई गरीब है, पलट के देखा तो एक बंदा पीछे से पत्ते उठा के खा रहा था। बोला दुनिया में कहीं ना कहीं हमसे भी तो बहुत कमजोर है। अपन जो कमजोर, जो पीछे लोग हैं, उनको देख के अपन भगवान की दया से ठीक है तो संतुष्ट रहेंगे। अपन बहुत बड़े वालों को देख के ईर्ष्या करेंगे, सोचते रहेंगे, पूरी जिंदगी रहते रहो तकलीफ। उनसे प्रेरणा जरूर लो, कोशिश करो, लेकिन जिंदगी में संतुष्ट रहना भी सीखो। आप पॉजिटिव माइंड रहो। मैं तो हमेशा पॉजिटिव हूँ, भगवान ने जो कुछ दिया वो ठीक है, जहाँ जा रहा हूँ सब कुछ ठीक ही होगा। क्या बात है। तो ये हैं हमारे युधिष्ठिर सिंह जी भाटी। इनके चेहरे पे जो शालीनता है, इनके चेहरे में तो सहजता है। इन सब उठापोह के बाद में भी, इतने मुकामों पे काम करने के बाद में भी, इन्होंने अपनी सहजता, अपनी संस्कृति और अपनी शालीनता नहीं छोड़ी। बहुत धन्यवाद युधिष्ठिर सिंह भाटी, आप यहाँ पधारे और आपने व्यूअर्स को इतना शानदार एक मैसेज दिया। बहुत धन्यवाद। थे माने बुलायो, समय दियो, आप लोग मान सम्मान दियो, मेरे वास्ते भी धन्यवाद। जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थानी। आरके फिल्म स्टूडियो, जहां आपको मिलेगा बेस्ट वीडियो शूट और एडिट, बेस्ट लोकेशन, प्रोफेशनल माइक। अगर आप भी करना चाहते हैं अपना पॉडकास्ट शूट, तो आज ही संपर्क करें आरके फिल्म स्टूडियो 7014 147 115